राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 दिसंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे कलकत्ता में हुए। राम नारायण 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 राम 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 राम। अब कोई बात चलाओ बढ़िया। क्या हुआ ये प्रश्न है? तत्व का अनुभव क्या हुआ ये प्रश्न है। अनुभव जैसे कोई किसी की चोट लग जाए तो बुखार आ जाए तो फोड़ा हो जाए तो उसकी जो पीड़ का अनुभव होता है वो दूसरे को बता सकता है। इसकी चोट लग जाए और बीच में पीड़ हो रही है, उसको बताओ पीड़ बताओ कैसी है, बता दे भाई। तो अपना अनुभव कैसे बता सके वो? हम क्या अटकर लगावे? इसकी पीड़ यूं कह सकते हैं, परंतु पीड़ कैसी है कोई बता सके? हम सब बेचे थे पड़े बेहोशी में, आप चेत कराइए। ख्याल नहीं करके अच्छा करें। सुनाए भाई अनुभव कैसे, तो उसे पता क्या लगेगा? घायल की घायल से जाने, राम भजे सोई मन माने। घायल की घाव है, जितने पीड़ हो रही है, कैसे पता है? मैं दृष्टांत दिया करूँ कि मिश्री अच्छी है, मिश्री कैसी मीठी है, अब कितनी बताओ नहीं बता सकते। स्वयं खाने से ही पता लगे, बता नहीं सकते। जब उसको भी नहीं बता सकते तो अनुभव कैसे बताया जाए? वो अनुभव तो बहुत गहरी चीज है। ये तो बिल्कुल एक दिव्य का विषय है, वही नहीं बताया जा सकता जो विषय का भी नहीं है, बुद्धि का विषय भी नहीं है, जिससे अंतःकरण से वही कर्णों से सर्वथा अतीत है। कर्म पहुंचता ही नहीं, कोई कर्ता नहीं पहुंचता, कर्ती तो है ही नहीं वहां। उस बात को कैसे कहा जाए? और कोई बात छोड़ो। परमात्मा में लग जाओ तो इस पर प्रकाश डालने की बात है। आपने अंत में कहा था हैम सही परमात्मा में लग जाओ, इसका क्या पूरा मतलब है? पूरा ये मतलब है कि जैसे आपका विवाह हो जाए तो विवाह हो गया, तो क्या मतलब है कि मैं कुंवारा हूँ ये बात निकल ही जाए सदा के लिए, ये होता है। और क्या होता है बताओ, आप बताओ। आप विवाहित हो, विवाह होने पर क्या होता है? कुंवारा हूँ ये बात मिट्टी जाती सर्वथा, जाती वो थोड़ी होती थी। ऐसे में भगवान का हो गया तो पीछे बाकी रहता ही नहीं। बताओ, बोलो साहब। ये होता है अहं के सहित अर्पित हो जाने पर। कैसे होता है कि जैसे विवाह होने पर कुंवारापना नहीं रहता, घर में इतने सोचो कोई भी कुंवारा नहीं हुआ तो स्त्री मर भी आ जाए तो कुंवारा तो नहीं हो सकता। राम जी करे न मरे, मर जाने पर भी कुंवारा तो नहीं कहलाता वो। राम जी को मरते नहीं, तुम्हें मिल जाए मैं राम जी का हूँ, वो कैसे हूँ, कैसे हो?
तो बदल जाता है एकदम। तो इसमें प्रश्न पूछो। देखो भगवान की प्राप्ति हो जाए उसमें बात विलक्षण है, परंतु सत्संग में लग जाए और सत्संग में कुछ गहरा उतर जाए, थोड़ा भी, ज्यादा गहरा नहीं, थोड़ा भी गहरा उतर जाए तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये फर्क सर्वथा फर्क पड़ जाता है। मेरे को और पूछो तो मैं कहूँ सत्संग किए हुए आदमी को समझाना तो शुरू में, मैं बिल्कुल नया आदमी आवे उनको समझो तो मन का पता नहीं, बुद्धि का पता नहीं, आत्मा का पता नहीं, हम उसको क्या समझावे? सत्संगी और बात में कहने में हिम्मत होती है, वहां पर बस उनके गिर जाता हूँ, क्या कहूँ? फिर मैं तो कहता तो हूँ पर समझाना कठिन हो जाता है क्यों? उसमें वो प्रवेश नहीं है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर तीन बात हो जाती जो मैंने कई बार कही है, कृत कृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य। मानो ना तो करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। जैसे विवाह होने पर कुंवारापन बाकी नहीं रहता, इसलिए उनके लिए करना भी, अब करना है, वो करना है, वो करना है, करने की बड़ी चिंता रहती है ना, ये चिंता से बढ़ जाती है। जानने की रहती है, ये जान लेना, वो जान लेना, ये जान लेना, ये जानने में वो मिट जाती है। और पा जाए, इतना मिल जाए, इतना धन मिल जाए, इतनी संपत्ति मिल जाए, इतना मान मिल जाए, इतना आदर मिल जाए, इतनी चीज मिल जाए, ये मिट जाती है। अब इसमें शंका हो, बोलो। तीन शक्ति है मनुष्य के पास में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति भी है, चौथी शक्ति नहीं बड़ी होगी। जल्दी बताओ कितने बैठे, बताओ और कोई शक्ति हो तो? करने की शक्ति है, उसमें करना रहता है, ये शक्ति समाप्त हो जाती है, करना कुछ है ही नहीं, हमें जानना कुछ है ही नहीं, अब पाना कुछ भी नहीं है, ये हो जाता है। तो ज्ञान होने पर कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। अब बोलो, शंका करो। अपने आप को विचार करो कि आप ऐसा है कि करना बाकी नहीं रहा, अथवा पाना बाकी रहा नहीं, अथवा जानना बाकी नहीं रहा, ऐसा है क्या? तो ये कमी है, तो कमी है, ये पूर्ति हो जाती है। न जानना बाकी रहा, न करना बाकी रहा, न पाना बाकी। आज मर जाए तो उन्हीं में मर जाए तो मर जाए क्या होगा? कोई बात नहीं, कभी मर जाओ। ना जीने की इच्छा रहती, ना मरने की इच्छा रहती। क्षमता कहते हैं ना, जीने मरने में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा प्रशंसा में, निरोगता सरोगता में, धनवत्ता निर्धनता में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है समझो, आया कि नहीं आया तो बोलो। तीनों की प्राप्ति क्रम से होती है या एक साथ होती है? दोनों बातें क्रम से नहीं होती है। जैसे कुआं खोदते हैं, राजस्थान में कुआं खोदे तो कुएं खोदते खोदते पहले गीली रेत आती है, फिर बहुत गीली आती है, गीली आती फिर बहुत खोदते खोदते पानी आ जाता है, यूं भी आता है।
कभी खोदते खोदते गीली रेत भी नहीं आई, पत्थर आ गया सूखा, और पत्थर फोड़ते एकदम आता है पानी। सांडवे में पानी निकला तो वे औजार निकालने मुश्किल हो गए, भागने पे को पड़ा, पत्थर टूटा, पानी आ गया। अब भी वो फूटता नहीं पानी, तो एक साथ ही पानी आ जाए, धीरे धीरे आ जाए। ऐसे साधन करते करते धीरे धीरे होता ही है, पर तो कभी कभी ऐसा एकदम हो जाए, एकदम प्रकाश हो जाएगा। भीतर ऐसा होता। अपनी जो चाल है ना, ये चाल तो बहुत मंदी है, बहुत ही ज्यादा मंदी है। सुनते ज्यादा है, करते नहीं है। जैसे अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव करने की शौक नहीं है। संतदार संसार में कई गुरु कोई डोड, डूबन रो सांसों नहीं, नहीं रो कोड। कृष्ण में ये कोड भी नहीं है, ना सांसों डूब जाएंगे, ये चिंता नहीं है। ये कहा बेहोशी है। तो एक बात तो याद आई, थोड़ा संकोच होता है। देखो, तो मेरे भी संकोच हो तो आपके भी संकोच ही होगा। संकोच रहित आप बताओगा तो ठीक हो। अपने को इसलिए सत्संग करने का मौका क्या बार बार मिलता है? तो मेरे लिहाज मत रखना, मेरा कायदा मत रखना, खुद ही कहना। अच्छा, कभी बाजार तेज हो, आपके पास माल हो, बेचने का मौका मिले तो वो हरदम मिलता है क्या? कभी कभी मिलता है। लखपति हो जाए आदमी, मिलना मैं लखपति हो जाए, ऐसा होता है ना। साधारण आदमी था, साधारण आदमी, और कोई ऐसा माल हाथ लग गया और एकदम खरीद लिया और उससे आगे तेजी, एकदम लखपति हो जाए, हो सके ना, होती है। इसी तरह से सत्संग करते करते सत्संग में कभी कभी ऐसी विलक्षण बातें आती है तो बहुत जल्दी से उन्नति हो जाए उसकी, तो वो आदमी होश में पकड़े, विचार करे तो समझ में आए। नहीं तो सत्संग करने वाले हैं, उन भाइयों से बातें हुई है, वे तो सत्संग हम सदा करते हैं, सदा ही सत्संग करते हैं। कोई संत मिल जाए वो करते हैं, तो आपस में सत्संग करते, सत्संग करते। उनके ये है नहीं कि सत्संग बहुत दुर्लभ है, कमती में है। अब इतना पूछा जाए तो सत्संग दुर्लभ है, ये किसी की रुचि हुई नहीं तो ये जाएगा, सत्संग तो होता ही है। कभी कोई संत आता है, कभी कोई मंडलेश्वर आता है, कोई पंडित आता है, कोई कथा होती है, कभी भागवत होती है, कहीं रामायण की कथा होती है, कहीं कीर्तन होता है, ये तो होता ही रहता है। वृंदावन में और जगह भी हो रहा है, यहाँ भी होता ही रहता है, इस नगरी में भी होता ही रहता है। इसमें कोई ऐसी विलक्षण बात भी आती है आपके आज में कि ये बात तो बहुत विलक्षण है, होता ही नई बात है, क्या बात है, सुनती रहते हैं तो सुनने को मिलती ही है बातें। आप समझ गए होंगे, बताओ उत्तर दो बात। किसमें लगता है बताओ? भगवान में नहीं लगता तो किसमें लगता है?
रुपयों में मन क्या लगता है? मन लगने से रुपये मिल जाते हैं? रुपयों में मन लगने से क्या रुपये मिल जाते हैं? और ये आपको है विश्वास कि रुपयों में मन लगने से रुपये मिल जाएंगे, और भगवान में मन लगने से भगवान मिल जाएंगे? अपना विश्वास हो तो बताओ भाई। ऐसा विश्वास है क्या? रुपयों में मन लगने से रुपये तो मिलते नहीं, ऐसे राम जी में भगवान में मन लग जाए तो भगवान मिलते नहीं, जस्ती है क्या? तो फिर तो सीधी बात है, जिसमें मन लगने पर भी नहीं मिलते उसमें तो मन लगता है, मन मिलते उसमें मन नहीं लगता। ये दशा क्या है? ये आश्चर्य जैसी बात है। जिसमें मन लगने पर तो नहीं मिलता, जिसमें लगने मिलता है तो किसमें लगना चाहिए मन? तो फिर भगवान में मन नहीं लगता, ये प्रश्न कैसे उठे? बताओ। ये बात है कि सांसारिक चीजें जितनी है, रुपया पैसा है, मान सत्कार बढ़ाई है, वाह वाह है, और परिवार है, कुटुंब है, ये सबको बरोबर नहीं मिलता। दो आदमी को बरोबर संपत्ति नहीं मिलती, बरोबर रुपये नहीं मिलते, बरोबर स्त्री पुत्र नहीं मिलते, बरोबर परिवार नहीं मिलता, बरोबर जमीन जायदाद मकान नहीं मिलते। सत्य है ना? अरे परमात्मा को बरोबर मिलती हो, चाहे लखपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपाढ़ हो, वो परमात्मा एक मिलते हैं, उसमें फर्क नहीं रहता। जो चाहे उसको मिलता है, रुपया जो चाहे से थोड़ा मिलता है। परमात्मा को चाहना होना से जरूर मिलती है, उसके बाद जरूर मिलता है। ऐसा अगर पता लग जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर मन नहीं लगता, ये कहना बनता नहीं है कि भगवान में मन नहीं लगता। तो कहाँ लगता है बताओ? भगवान में नहीं लगता तो कहाँ लगेगा? तो क्या फायदा हुआ? आश्चर्य जैसा प्रश्न है ये। शंका हो तो बोलो। हाँ ठीक ठीक। हाँ वो देखो, एक बात बताओ मैं आपको, आप उपाय पूछते हो परंतु उपाय बताने पर ध्यान से सुनते नहीं हो। आपने आज तक कभी मन भटके उसका उपाय सुना है कि नहीं? आज तक कभी भी मन कैसे लगा चाहे इस बात सुनी है कि नहीं सुनी है? कभी नहीं सुने? बताओ भाई, कभी सुने हैं कि नहीं? इसका उपाय पूछते हो, ये उपाय कभी सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना कभी? कभी नहीं सुना? अच्छा, कितने दिनों से करते हो सत्संग? बिल्कुल नहीं हो तो आप कह सकते हो, बस सत्संग सुनने वाला कह नहीं सकता ये कि भाई मन में लगने की बात कही है, उत्तर मिला नहीं है। अब नए आदमी आया है, वो कहते नहीं सुने हमने,
और आप बताओ कभी भी सुना है क्या? है? तो कई बार सुने पर नहीं कहता, अब मैं कहता हूँ सुन लोगे आप? आपका क्या भरोसा है बताओ? प्रश्न हो गए वही, फिर वही। देखो भाई, मैंने तो मेरी बुद्धि के अनुसार जोर देकर बढ़िया से बढ़िया युक्ति बताई है अपनी दृष्टि से। मैं जानता नहीं हुआ तो लाचारी क्या करे। ऐसे आपको वो नहीं बताए, वो बताओ से हमारे है ही नहीं याद दुकान से बताओ। पर मैंने जितनी पुस्तकों में पढ़ी है, मेरे को अच्छी लगी है, ऐसे अच्छी से अच्छी बातें आपको सुनाई है। और फिर भी मन नहीं लगता तो उपाय से मन लगे तो मैं बताइए लगना चाहिए, तो उसमें तो मन नहीं लगता। अब कोई नया उपाय चाहिए। कैसे लगे पता नहीं, कैसे कहा जाए। वास्तव में बात क्या है, आवश्यकता नहीं लगे। अपने मन में आवश्यकता नहीं मानते हैं, क्योंकि मन लगना चाहिए, भगवान मिलना चाहिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं मानते। एक बात करते, छोटे छोरा है लोग कहते ब्याह कर दे, ब्याह करने फिर कहानी बदल, कहानी भी नहीं ला, कहानी नहीं लाऊं, भी नहीं ब्याह करूं। अब क्या ब्याह हुआ है, क्या समझो? अब बात हो रही है, क्या भगवान मन लगे है, क्या भगवान वे है, मन लगे से क्या हो। ये लिखा है, कलो वेदांति न सर्वे फाल्गुने बालका आयु। कलयुग आएगा तब सब वेदांती हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कि छोटे बच्चे फाल्गुन में होते हैं, जैसे बातें तो करेंगे, कर कुछ सकते ही नहीं। बालक फाल्गुन है, बालका आयु। फाल्गुन में जैसे बालक हुए ना, जीव बातें करे, अब सब करे, लुगाई बातें कर क्या सकते, समझते ही कर सकते। क्रिया करता हूँ अनीश्वरा, करने में की करना कुछ नहीं, बालक की बात करे। कलयुग में ऐसे वेदांती होंगे, ऐसा नहीं कहा, सब वेदांती होंगे। ब्रह्म ज्ञान में नार नर करे दूसरी बात, कोडी कारण लोग नहीं करे विप्र गुरु घात। बेईमानी करे तो विप्र गुरु घात करे ना मास कोडी है। करेंगे ब्रह्म ज्ञान में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान। ये दशा है। तो बातों में बड़ी बड़ी दशा ये है। क्यों है कि लगन नहीं है, भीतर से लगन, होश आना चाहिए। भाव हाथ लग जाए फिर अपनी दृष्टि से उस मौका वो क्यों खोए। मारी बड़ी कहावत है, मरी तरी कभी गावे, मरी कभी हवाई पटा पटा आदि मर रहे, पटा पट मर रहे हैं। ऐसी मरी और तरी, कभी व्यापार हो गया, हाथ लग गया, तटाचट धन पैदा होता है। तो ये कभी कभी से आते ही मरी तरी, मरी भी कभी आवे, तरी भी कभी आवे। जो ही सत्संग, असली सत्संग का मौका बहुत कम मिलता है। मैंने तो बहुत समय लगाया है इसमें, बहुत वर्षों से करता हूँ, तो असली बातें बहुत कम मिलती। बातें मिलती है तो हमारे उत्साह आता मन में, आज तो आज नई बात मिलती, आज तो नहीं मिलती। आपको भी होता होगा, पता नहीं, फिर नहीं कह सकते, मन नहीं लगता। हमारे को तो बढ़िया लगती है, वो सुनता हूँ, कहता हूँ, उन लोगों को सुनाता हूँ, तो अच्छी बात गीता में बढ़िया लगती है। ये बात तो बहुत विलक्षण।
ऐसी सत्संग की बातें मिले तो बहुत विलक्षण लगती है। मन नहीं लगे तो भगवान से प्रार्थना करो। देखो अपने बल से काम नहीं होता तो दूसरी सहायता लो। इसमें सहायता भगवान की सिवाय दूसरा नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता। उसे कहो हे नाथ मेरा मन लग जाए आप में। थोड़ी थोड़ी देर की बात कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं। मैं तो कहता हूँ बड़े जोर से कहता हूँ कि नाम तुम शुरू कर दो। नहीं भाई राम 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 शुरू कर दो और मन ही मन से ये करना शुरू, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे भगवान आप मैं भूलू नहीं, और नाम सब करो और कर दो। तो 1-2 मिनट बाद कर दो, 2-4 मिनट के बाद फिर कर दो, 1 मिनट के बाद फिर कर दो, 4-5 मिनट जो राम 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 समय बहुत चला गया। हे नाथ मैं तो भूल गया, महाराज भूलू नहीं। ये करके देखो आप, इतने बैठो कोई करो। 1-2 मिनट के बाद फिर कह दो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। 1 मिनट के बाद फिर कह दो हे नाथ भूलो नहीं, कृपा करो नाथ। तो भगवान से कहते कहते कभी भीतर से बात निकलेगी, पट हो जाएगा। मोटर चलाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं चाबी लगा करके, 20 लगा नहीं हो 21 में खट पंखा चल पड़ा एकदम। ऐसे कहते कहते कभी खट पंखा चल पड़ा, पट हो जाएगा। ये उपाय करके देखो, नहीं तो कहना कान पकड़ना मेरा हुआ तो नहीं, करके देखो। ठीक है ना, करके देखो।